मोरिंगा एक बहुत ही न्यूट्रिशियस प्लांट है। ये जानकर आप कैसा महसूस करेंगे कि मोरिंगा लीव्स का आसानी से पाउडर बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, जल्दी ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप भी आसानी से घर पर मोरिंगा लीव्स को पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको मोरिंगा लीव्स को किस तरीके से ड्राई करना है उसकी एक टिप भी बताऊंगा। तो आइए जानते हैं कि आप भी बड़ी आसानी से कैसे मोरिंगा लीव्स को पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में मोरिंगा लीव्स से पाउडर कैसे बनाना है इस जानकारी को आप अन्य लोगों से शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मोरिंगा से रिलेटेड कुछ और वीडियो है जो मैंने पहले बनाए थे, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। उन सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैंने मोरिंगा प्लांट से जो इसकी सॉफ्ट लीव्स थी उसको पिक कर लिया है और फिर इन मोरिंगा लीव्स को ड्राई करने के बाद इसको मैं ग्राइंडर में इसका पाउडर बना दूंगा। तो इस तरीके से फिर आप उस पाउडर से चाहें तो कैप्सूल बना सकते हैं या फिर उस पाउडर से आप चाहें तो टैबलेट भी बना सकते हैं। लेकिन टैबलेट और कैप्सूल बनाना मोरिंगा पाउडर से वो एक अलग सब्जेक्ट है और आप चाहें तो इसको स्टीम करके भी इसका पाउडर बना सकते हैं। और मैंने मोरिंगा से रिलेटेड कुछ और वीडियो है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप चाहें तो ऊपर कार्ड में भी उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो अब मैं इन मोरिंगा लीव्स को ड्राई करूंगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर मैं कि इन मोरिंगा लीव्स को आपको शेड में ड्राई करना है। एक बार और रिपीट करता हूँ, इन मोरिंगा लीव्स को शेड में ही ड्राई करना है। और शेड में ड्राई करने का क्या कारण है या क्या रीजन है इसको मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। इसको शेड में ही क्यों ड्राई करना चाहिए। इन लीव्स को ड्राई करने के लिए आप जो सिर्फ लीव्स हैं उसी को लीजिए और जो बाकी जो ये फिक्स हैं या दूसरे पार्ट है उसको आप अलग कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इन लीव्स को बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं और इसी तरीके से सभी लीव को कलेक्ट करके फिर शेड में ड्राई होने के लिए रख दीजिए। तो इसको ड्राई होने में करीब 1 वीक लगेगा। फिर इसका हम बड़ी आसानी से ग्राइंडर में पाउडर बना सकते हैं। तो मैं इस मोरिंगा लीव्स को अलग करके शेड में ले आया हूँ और जैसा मैं आपको बता रहा था ये बड़ी आसानी से इसकी फिक्स हैं वो अलग हो जाती हैं। तो अब मैं इसको अंदर शेड में ऐसे फैला के ड्राई कर दूंगा। तो करीब 5 से 6 दिन में ये ड्राई हो जाएगा और फिर हम इसका बड़ी आसानी से ग्राइंडर में पाउडर बना सकते हैं। जब आप इस मोरिंगा लीफ को ड्राई करें शेड में तो इसको आप बीच बीच में हाथों से ऐसे फैलाते रहिए ताकि ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। तो इस तरीके से ये मोरिंगा लीव्स करीब 5 से 7 दिन के अंदर में ड्राई हो जाएंगी। तो ये रही मोरिंगा लीव्स को ड्राई करने की टिप जिसका आप इंतजार कर रहे थे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसको शेड में ड्राई क्यों करना चाहिए। मोरिंगा लीव्स को शेड में इसलिए ड्राई करना चाहिए ताकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसी में बने रहें। इसलिए ज़रूरी है कि इसको शेड में ही ड्राई करना चाहिए। अगर आप इसको सनलाइट में ड्राई करेंगे
तो सनलाइट के कारण इसमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए इसको शेड में ड्राई करना ज़रूरी है। तो आप भी ऐसा ही करिए, जब भी आपको मोरिंगा लीव्स का पाउडर बनाना हो तो आप उसको शेड में ही ड्राई करें। और अगर आप चाहें तो इसको स्टीम करके भी ड्राई कर सकते हैं, पर मैं इसको डायरेक्ट ही ड्राई करके इसका पाउडर बना दूंगा। तो बस कुछ दिन वेट करिए, तो फिर आपको बताता हूँ कि इसको पाउडर कैसे बनाया जाता है। इस मोरिंगा पाउडर को शेड में रखे हुए अब 7 दिन हो गया है और मैंने जो लीव्स थी इसको क्रश भी कर दिया है। तो आप देखिए अब ये ड्राई होने के बाद कैसा दिखाई देता है। ये मोरिंगा लीव्स शेड में ड्राई करी गई हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे ही क्रश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसका पाउडर बना लीजिए, लेकिन मैं इसको पाउडर बना के आपको दिखाऊंगा। और फिर चाहें तो आप इस पाउडर को कैप्सूल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कि टैबलेट भी आसानी से बनाई जा सकती है, या फिर आप इसको किसी भी डिश या रेसिपी के साथ में मिला के इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और तो शेड में सुखाने के कारण इसमें जो भी न्यूट्रिएंट रहते हैं उसमें इंटैक्ट रहते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स का आपको पूरा बेनिफिट मिलता है। मोरिंगा की इन ड्राई लीव्स से पाउडर बनाना बहुत ही आसान है। आप इन ड्राई लीव्स के पीसेस को किसी ग्राइंडर में डाल लीजिए और इसमें आसानी से फिर ये पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल देता हूँ और इस ग्राइंडर को चलाने के बाद ये बड़ी आसानी से पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये मोरिंगा की लीव्स थी वो मोरिंगा पाउडर में चेंज हो चुकी हैं। तो अब ये मोरिंगा पाउडर आपके यूज के लिए तैयार है। इस मोरिंगा पाउडर को कई तरीकों से यूज करा जा सकता है। आप चाहें तो इसको किसी भी डिश या रेसिपी के ऊपर इस ड्राई पाउडर को डाल के इसको खा सकते हैं और साथ ही आप चाहें तो इसका कैप्सूल बना सकते हैं या फिर इस मोरिंगा पाउडर को आप टैबलेट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस मोरिंगा पाउडर को किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। इस तरीके से मोरिंगा पाउडर को घर पर ही बनाना बहुत ही आसान है और आप भी इसी तरीके से मोरिंगा लीव्स को शेड में ड्राई करके फिर इसको ग्राइंड करके अच्छा पाउडर बना सकते हैं और उसको डेली यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मोरिंगा पाउडर का इस्तेमाल आप किस तरीके से करना चाहेंगे ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मोरिंगा लीव्स से मोरिंगा पाउडर बनाने की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इस इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, इस वीडियो को अन्य लोगों से शेयर कीजिए और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपने घर में गार्डनिंग का आनंद लेते रहिए।